हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ऑनलाइन पर। नीरज जी, बहुत बड़ी खबर, नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। संकेत यही लग रहे थे कि लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, अब सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, लेकिन खबर तो ये आ रही है कि गृह मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। किस तरफ जाती हुई है नेपाल की राजनीति आपको दिख रही है? देखिए, मुझे लगता है शंकर जी के नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है और निश्चित रूप से वहां जो उपद्रवियों द्वारा बवाल काटा गया, तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो निंदनीय है, लोगों की जान भी गई। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये काम किया है तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इसमें इस्तीफा दे दिया है और प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। क्योंकि नेपाल की राजनीति में इस समय तमाम तरीके के भूचाल आए हुए हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं सोशल मीडिया को लेकर, और मुझे लगता है कि जनता के आक्रोश की जो भरपाई है वो इसी तरह हो सकती है कि अगर देश का वहां गृह मंत्री, चाहे वो किसी भी देश का हो, जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की उनकी होती है निश्चित रूप से, और उसको देखते हुए अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है और उनको जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं वो। लेकिन नीरज जी, आज की जो राजनीति है बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। प्रदर्शन तो आपने कई देखे होंगे, हमने भी देखे, लेकिन इस्तीफे बहुत कम होते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझने में बहुत देर लग जाती है नेताओं को। लेकिन यहाँ पर जो इस्तीफा हुआ है गृह मंत्री का, नीरज जी, इसके बाद आगे की तस्वीर क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, वहाँ की राजनीति थोड़ी सी अलग है और वहाँ तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से आपने देखा कि इससे पहले बांग्लादेश में भी इसी तरह की कुछ घटनाएं हुई, उपद्रवी घुस गए, तमाम शेख हसीना के आवास पे भी घुस गए, यहाँ भी पार्लियामेंट में घुस गए नेपाल में। लेकिन ये सब चीजें जो है मुझे लगता है अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से और चीन की इसमें बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हो सकता है, चाल हो सकती है, जिसको कई बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है। और ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब तो चीजें सब वहीं से है, और क्योंकि एक रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है, तमाम चीजें इस तरह की हैं जिसको मुझे लगता है कि इसको इंटरनेशनल अगर मार्केट में देखेंगे या इंटरनेशनल मुद्दे पर जाएंगे तो चीन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें हाथ हो सकता है। और तमाम चीजें ऐसी हैं, अभी चूंकि बहुत सारी चीजों का खुलासा नहीं हो पाया है, जो आएंगी तो मुझे लगता है कि वक्त के हिसाब से थोड़ा सा वेट करेंगे और सारी चीजों का अभी खुलासा होगा। तो आप कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि इतना बड़ा कोई मामला नहीं था जिसको लेकर इतनी बड़ी तादाद में उपद्रवी इकट्ठे हो जाएं और आंदोलन करने निकल जाएं और हालात ये बिगड़ जाए कि वहां की संसद पे हमला हो जाए, दरवाजे तोड़ने लगे लोग, तो निश्चित रूप से ये सोची समझी चाल भी हो सकती है, सोची समझी नीति भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह से लोगों को स्टेप बाय स्टेप तैयार किया गया हो, भड़काया गया हो और उसकी पूरी तैयारी करने के बाद ही इस तरह की घटना हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उपद्रवियों की हिम्मत एकदम इतनी बढ़ जाए कि वो पार्लियामेंट जैसे संवेदनशील इलाके में भी जाकर हमला कर दें। जी बिल्कुल नीरज जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी जो थे उसमें मौतों की संख्या बढ़ गई है। 20 का आंकड़ा अभी आ रहा है, वो बढ़ भी सकता है। घायल 200 से ज्यादा, यानी कि 250 से ज्यादा प्रदर्शनकारी इसमें घायल हुए हैं। आगजनी और किस तरह की तस्वीरें वहां पर आ रही हैं काठमांडू की, आप भी देख ही रहे होंगे। एक जस्ट बांग्लादेश में जो स्थिति हुई थी नीरज जी, तख्ता पलट हुआ था इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रदर्शन के बाद, क्या आपको लग रहा है कि यही स्थिति नेपाल में भी होने जा रही है, या उसकी शुरुआत हो गई है, या इसको इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए? नेपाल की राजनीति अलग है, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि पहली चीज तो यह है कि जो सरकार आंकड़े जारी कर रही है कि 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग, मरने वालों की संख्या ज्यादा है, सरकार धीमे धीमे करके उनको बढ़ा रही है। दूसरी बड़ी बात, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम इसको उस घटना से तो जोड़ के देख सकते हैं कि जो घटना लगभग वहां हुई वही यहाँ हो रही है। तख्ता पलट की स्थिति वहां और यहाँ में थोड़ा सा अंतर है, और मुझे लगता है कि तख्ता पलट को लेके ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि वहां के किसी भी मंत्री ने किसी भी तरह का कोई इस्तीफा नहीं दिया था, और नेपाल के गृह मंत्री ने जिस तरह से जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, मुझे लगता है कि ये उस घटना से अलग है। जी, लेकिन आपको लगता नहीं कि अब गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद और भी इस्तीफों का दबाव होगा नीरज जी? देखिए, दुनिया भर में वर्ल्ड वार के लिए एक दूसरे के लिए देश जो है सेना सीमाएं और बढ़ा रहे हैं,
देश और तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जो इंटरनेशनल बातचीत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब चीजों पे अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें विदेशी ताकतों का हाथ भी बताया जा रहा है और अमेरिका और चीन की लड़ाई का नुकसान ये छोटे छोटे देशों को भुगतना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल नीरज, अभी जो स्थिति है काठमांडू की, जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं अपनी मांगों पर, आगे आपको किस तरफ जाता हुआ ये विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि स्थिति बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी? जो बैन लगे हैं अगर वो हटते हैं तो फिर प्रदर्शनकारी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि 20 से ज्यादा मौतें का आंकड़ा आ रहा है, लेकिन आप भी बता रहे हैं कि आंकड़ा कहीं ज्यादा है। तो यानी कि स्थिति, अगर सरकार ये कहती है कि हम उस बैन को वापस भी लेते हैं, कुछ बीच की स्थिति, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है, तो आपको लगता है कि सब स्थितियां हो जाएंगी 2-4-5 दिन में? नहीं, देखिए, एक चीज तो ये समझ लीजिए कि सरकार उपद्रवियों के साथ नहीं है। सरकार ने जिम्मेदारी ली कि अगर कोई गलती हुई तो हमने, गृह मंत्री ने हमारे ने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है और किसी भी देश का गृह मंत्री इस्तीफा देता है तो एक बड़ी चीज है। और उपद्रवियों की या जिनकी जो भी जनता की वहां की मांग है कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म, तो ये भी ठीक है सर, ये सब चीजें देखने की चीज है, क्योंकि बेसिकली है कि ज्यादातर जो छोटे देश हैं, जो कम विकसित है, वहां सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और बेरोजगार जो आदमी है उसके पास कोई काम नहीं है, तो आप जरा सा भड़काएंगे तो आंदोलनकारी का रूप ले लेते हैं, सड़कों को चला रहे। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अभी बहुत सारी बातें कहना मुझे लगता है जल्दबाजी। ठीक है, धन्यवाद नीरज जी, आप जुड़े, आपने जानकारी बहुत शेयर की। नेपाल